अखिल भारतीय शहीदाने मेवात सभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे एवं मेवात की हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल कायम करने वाले समाज सेवी शरफुद्दीन मेवात के इंतकाल के बाद सैकड़ों लोगों ने शुक्रवार को उन्हें श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर काफ़ी दूर से उनके चाहने वाले इस मौके पर मौजूद रहे। उनके श्रद्धांजलि समारोह में सबसे दुखद बात ये रही कि उनके पैतृक गांव रूपड़ाका और मेवात से जुड़े सामाजिक संगठनों के लोग कहीं नजर नहीं आए। वह 41 वर्ष तक शहीदाने सभा के राष्ट्रीय प्रधान रहे। आपको बता दें कि मेवात के प्रमुख समाज सेवी शरफुद्दीन मेवाती के निधन पर शुक्रवार को हथीन के विश्राम गृह में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता सभा के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजकुमार दहिया सोनीपत ने की। इस मौके पर एसडीएम लक्ष्मी नारायण, पूर्व विधायक कहर सिंह रावत के अलावा नूह, पलवल, रेवाड़ी, सोनीपत, फरीदाबाद सहित अन्य इलाकों के प्रमुख लोग और विभिन्न संगठनों के लोगों ने श्रद्धांजलि सभा में भाग लिया। शरफुद्दीन मेवाती का निधन 8 अक्टूबर 2023 को बुखार के कारण हुआ था। शरफुद्दीन मेवाती बीते 41 वर्षों से अखिल भारतीय शहीदाने मेवात सभा के राष्ट्रीय प्रधान रहे। उन्होंने सामाजिक सौहार्द तथा शहीदों के लिए कई विशेष कार्यक्रम चलाए। इस मौके पर एसडीएम लक्ष्मी नारायण ने कहा कि शरफुद्दीन मेवाती हमेशा आपसी भाईचारा की बात करते थे। पूर्व विधायक कहर सिंह ने शरफुद्दीन की 41 वर्षों से समाज में उल्लेखनीय योगदान के लिए उसकी सराहना की। सभा के सीनियर सदस्य उदय सिंह, पूर्व सरपंच फिरोजपुर राजपूत ने शरफुद्दीन मेवाती की जीवनी पर प्रकाश डालकर उनके द्वारा 1857 में शहीद हुए वीरों की याद में बनाई गई मीनारों के बारे में विस्तार से बताया। कवि मवासी राम, कवि निसार कोटिया ने कविता के माध्यम से दिवंगत आत्मा को श्रद्धांजलि अर्पित की। कार्यक्रम में सुभाष चंद्र, जिला प्रधान जवार सिंह, डॉक्टर प्रभु दयाल, सविता चौधरी, कर्नल राजेंद्र रावत, कॉमरेड सुरेंद्र सिंह, महाराज धर्मानंदपुरी, दशरथ चौहान रेवाड़ी, चौधरी खुर्शीद खाईका, हाकिम सिकरावा, उनके पुत्र कप्तान मास्टर जाकिर हुसैन, यूनुस अलवी, पूर्व जिला पार्षद हकीम प्रधान सिकरावा, आसिफ भीमसिका, कवि इलियास, लोकेश कुमार, मास्टर शाहमुद्दीन, लवकुश रावत, धन सिंह रावत, जगपाल राव, सरवण रेडका ने उनको श्रद्धांजलि अर्पित की। कार्यक्रम में मंच का संचालन सभा के लेखक सद्दीक अहमद ने किया। इस मौके पर काफ़ी संख्या में विभिन्न सामाजिक संगठनों के लोगों ने भाग लिया। खबर हक टीवी के लिए यूनुस अलवी की रिपोर्ट। सब 6 साल से मतलब इतनी अच्छी तरीक़ा से कोऑपरेट किया। मैं जैसे हथीन क्षेत्र के अंदर नई आई थी तो बाबूजी मुझे ऐसे बैठ के समझाते थे, ऑफिस पर आते थे, बेटा ऐसे नहीं, ये रास्ता ऐसे चलना है, ऐसे नहीं बेटा ये रास्ता ऐसे करना है। मतलब एक उंगली पकड़ के जैसे माँ अपने बच्चे को चलना सिखाती है, मुझे बाबूजी ने उस तरीक़ा से कोऑपरेट किया। शायद चाहे मैं पलवल रहती हूँ, वहाँ भी अब भी मेरे पास कई बार जाते थे, जैसे रमेश भगत जी के पास जाते थे। बाबूजी का कुछ ज़्यादा ही अटैचमेंट थी। भगत की आ जाती है, झूठे की नहीं भगत की। तो बाबूजी हमें उस तरीक़ा से बताते थे। हम अपनी तरफ से जितनी भी हम पे कोशिश होगी, हम बाबूजी की पूरी जो उनकी हमें जो सीख, जो ज्ञान उन्होंने दिया, उसे एक प्रेरणा के स्रोत उतारेंगे और उनके बताए हुए मार्ग पर चलने की पूरी कोशिश करेंगे। असली और सच्ची श्रद्धांजलि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। हम तो चाहते हैं आप सब बड़े हो कि इनकी एक समाधि भी होनी चाहिए। ये शहीद हुए हमारे लिए, हमारे दिलों में है
ये हमारे दिलों की हस्ती है, हमारे दिलों में बैठे हैं। हम चाहते हैं कि ताकि हम कभी भी आवे तो हम ये कहें कि ये हमारे बाबूजी हैं। चलने से लेके, फिरने से लेके, बोलने से लेके, खाने से लेके, उनकी एक एक चीज़ ऐसी है, उन पर अमल किया जाए। मतलब कभी भी उनके ज़बान से जहर नहीं निकला, कभी भी उन्होंने किसी को गलत रास्ता नहीं दिखाया, कभी भी उन्होंने ऐसा काम नहीं किया जिस संस्था में काम कर रहे हैं उस पर आँच आ जाए, वहाँ से पैसे ले आए, वहाँ से मतलब ऐसा शख्स जिसकी याद में तो सारी बिरादरी ऐसे रो रही हो, ऐसे याद कर रही हो कि जैसे कोई हमारा अपना चला गया। मामूली बात नहीं, इतने में मेरी मुलाकात के आज जो है काफ़ी जो शहीदों को खोज किया। अगर शायद वो एक बड़े पढ़े लिखे होते तो शायद और कुछ ज़्यादा भी विदेश जाकर भी उसकी खोज कर सकते। लेकिन आखिर में एक बात कहूँगा, उन्होंने जो शुरुआत की थी 1982 की, इसकी जो सभा जो हो रही है उसकी याद में हो रही है, इसके बाद एक जो मीटिंग बड़ी बुलाई जाए, सारे जितने भी पदाधिकारी हैं, मेंबर हैं, सारे चीज़ें हैं, और इस संस्था को एक बाकायदा वो तो सही कहा अपने उनने कि वो थैला उनके यहाँ रहता था और वाकई में उनका जो दफ्तर जो है कमर पे लटका रहता था। जहाँ भी चलते अली साहब यहाँ खबरें निकाल दी, सब इस पत्रकार पे जाते, मैं देखता हसीन आता तो क्या नाम है ज़्यादातर अपने क्या नाम हारून के पास बैठे पाते या उधर जाते तो मेरे पास जरूर फ़ोन करते। तो मेरी आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि उनकी संस्था को मरने ना दिया जाए, क्योंकि मेवात ही नहीं पूरे आसपास के इलाके की वो एक संस्था है जो सभी धर्मों को, सभी समाज को, सभी को साथ एक लेके चलती है। और जितना मिस हम उसको कर रहे हैं उसमें कभी हम इसलिए कॉल नहीं की आप कैसे रहे। जब भी वो कॉल करता था मैं प्रोग्राम करूँ वहाँ और उसके अंदर एक फिक्र और उड़न थी। जब भी अक्सर कॉल करता था वो रात में करता था और कभी ऐसे तो लगा ही ना कि हम इसके घर में पे आए हैं, हमें एक फादर इन लॉ फोन कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसा लगा कि एक संग साथी जिस तरीक़ा से एक आदेश करते हैं और किसी भी प्रोग्राम में चाहे यहाँ करा हो या नूह में क्या हो, तब भी एक जिम्मेदारी वो दिया करता थे, आप आएँ अपने साथियों को लेकर आए। और आखिरी वक्त जो उसका रहा, मैं उसके साथ रहा, हॉस्पिटल में कर रहा था। मैं आप सबको एक पूरा यकीन और विश्वास दिलाता हूँ कि हम इसके सपनों को मरना नहीं देंगे। इन्होंने जो इस कौम के, इस देश के लिए खिदमत खिलक सेवा की है, उसको हम आगे बढ़ाने का प्रण लेते हैं और हम बढ़ाएंगे उसको, और बिल्कुल इसके पद चिन्हों पे चलते। कर गया दुनिया में नाम जो खंड हथीन का था, खास रूप डाका गाम सरफुद्दीन का। दिल में गम है, आंखें नम है, चेहरे पर मुस्कान नहीं, शहीदाने मेवात सभा की दिखती वो पहचान नहीं। हर मजहब की चाहत हमने देखी, हर मजहब की चाहत हमने देखी थी, जिसके दिल में साथ निभाता था वो सबका हर दुख में और हर दुख में, हर मुश्किल में। कौन बताओ उसके जैसा आगे फर्ज निभाएगा, सरफुद्दीन रुपड़िया लोगों भूला कैसे जाएगा, सरफुद्दीन रुपड़िया लोगों भूला कैसे जाएगा। भरोसे का YouTube चैनल और सच्ची खबरें देखने के लिए हमारे खबर हक टीवी को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें। और हाँ, सबसे पहले खबरें पाने के लिए बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।